गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम महात्मा गांधी के विषय में थोड़ा सा ब्रीफली उनके जन्म के विषय में और उनके शुरुआती जीवन के विषय में या उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी जो उपाधियां थी, किस व्यक्ति ने उनको किस नाम से संबोधित किया, ये सब बातें आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर पे हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात में पोरबंदर जगह पे है। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ। और आगे इनके पुत्रों के यदि हम नाम बात करें तो वो थे हरीलाल, या कई जगह हीरालाल भी मिलता है, मणिलाल, देवदास, रामदास। इनके राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को याद किया जाता है। इनके प्रमुख जो शिष्य थे, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया नाम, इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में मुंबई से, और फिर इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू और बूअर पदक 1899 में, और कैसर हिंद की उपाधि इनको 9 जनवरी 1915 में दी गई। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार ये शामिल हुए थे 1901 में, जो ये कलकत्ता में हुआ था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की गई। सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा किया गया था। जेल में इनका प्रथम अनुभव 1908 में शुरू होता है। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की गई। महात्मा गांधी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में, और ये जहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव, कर्नाटका में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता जो रही थी वो थी 21 वर्ष की उम्र में। और आत्मकथा जो इनके द्वारा लिखी गई थी वो था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में लिखी गई थी। इनके सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। हिंसा के ये बहुत विरोधी थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें जो इनकी आत्मकथा है, एक तो यही है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज्य 1909 में लिखा था, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें थी। प्रमुख समाचार पत्रों की यदि हम बात करें, द ग्रीन पैम्फलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में, इंडियन ओपिनियन 1903 में, दक्षिण अफ्रीका में यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1972 में। ये इनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे। इसके बाद हम इनके जो है कुछ एक उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपाधि दी गई है, उनको संबोधन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय पे इनको, जो हमने ऊपर बात की थी, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1915 में, तो इनको कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको जो है उपाधि मिली थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान भंगी शिरोमणि की उपाधि इनको मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कुली बैरिस्टर की उपाधि इनको मिली थी। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा कर्मवीर की उपाधि इनको मिली थी। आश्रम के अतिथियों द्वारा इनको सेवाग्राम का संत कहा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी थी। और मलंग बाबा इनको जो है कबायलियों ने कहा था, मलंग बाबा भी इनको कहा जाता है। बापू की उपाधि से एफ
CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू इनको कहा गया था। विंस्टन चर्चिल ने इनको देशद्रोही फकीर कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था और विंस्टन चर्चिल द्वारा ही अर्धनग्न फकीर इनको कहा गया था। ये बात तब की है, इनको विंस्टन चर्चिल ने तब जो है अर्धनग्न फकीर कहा था जब शायद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। और गोलमेज सम्मेलन में जब ये गोलमेज सम्मेलन के जो भवन है उससे बाहर आ रहे थे और क्योंकि ये एक धोती लपेटते थे और इनका ऊपर का जो बदन था वो नग्न रहता था, तो इनको देख करके ही ये अर्धनग्न फकीर उन्होंने इनको कहा था। और ये कहा था कि एक उपहास सा उड़ाया था इनका कि एक अर्धनग्न फकीर को मैं देख रहा हूँ जो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से इनको विभिन्न उपाधियां दी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के नए दौर के महात्मन नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय पर हुआ था। आधुनिक भारत के इस महान नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जैसा कि हमने बात की थी कि पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में ये जगह पड़ती है। और इन्होंने जैसे अपना अध्ययन कार्य पूरा किया, फिर वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने वहाँ पर भारतीयों के ऊपर होने वाले गोरे शासकों द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे उनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। 1915 में वापस लौटे, दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में ये जुट गए। फिर जो है इन्होंने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत की चंपारण में। चंपारण जो जगह बिहार में पड़ती है, जहाँ ये गरीब किसानों को जो ये जो नील विद्रोह हुए थे, नील जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए जुट गए थे। तो ये वहीं से इनके जो है द्वारा भारत में जो चंपारण में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी ने चंपारण जो है इनको जाना पड़ा था और वहाँ के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा का मतलब है कि जितनी उनके पास भूमि है उसका 3/20 भाग जो है उसमें नील की खेती करना उनके लिए एक बाध्यता थी, उससे ग्रस्त थे वो। और वहाँ उन्हें चंपारण छोड़े जाने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने उनको नहीं माना। उन्होंने नीलों के अत्याचारों की जांच की और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। तो 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा किसानों का नेतृत्व उन्होंने किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, इसीलिए ये जो है उनके साथ खड़े रहे। और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के बाद गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता बन गए। तो यहाँ पे इनके कुछ एक आश्रमों की यदि हम बात करें, फिनिक्स आश्रम डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित हुआ था। टोल्स्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम 1915 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में। आना शक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड में 1929 में। सेवा ग्राम आश्रम वार्धा महाराष्ट्र में 1936 में। तो ये इनके प्रमुख आश्रम रहे थे। और गांधी जी ने जनता के निर्भयता की भावना पैदा करने के लिए लाठी, जेल और गोली सहित सभी प्रकार के दमनों को सहने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत की। नेतृत्व उन्होंने खूब किया लोगों का, और कर ना देना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, कारोबार नष्ट कर दिया जाना, विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देना, ये सब उनके जो है हथियार रहे। एक तरह के तरीके अपनाए उन्होंने सरकार का विरोध करने की। और उनके तरीके जो थे वो अहिंसा से भरे हुए थे, हिंसा का उसमें कोई रूप नहीं था। तो उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे।
क्योंकि उच्च जातियों ने उन्हें अछूत समझा था। और गांधी जी का उसमें एक योगदान रहा है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया। और उनके लिए तथाकथित अछूत हरिजन थे। तो हरिजन जो नाम दिया गया था वो उनके द्वारा दिया गया, लेकिन हरिजन जो नाम था ये काफ़ी गलत उनको जो है बताता है, क्योंकि हरिजन जो शब्द है वो भी एक अछूत से भी ज़्यादा एक अपमानजनक शब्द है। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन। और जो मध्यकालीन समय में या प्राचीन समय की हम बात करें तो उस समय पे जो देवदासी प्रथा होती थी, तो देवदासी प्रथा का मतलब यही होता था कि देवदासी वो होती थी जो मंदिर में रहती थी, कुंवारी लड़की, और उससे जो संतान उत्पन्न हो। मीन्स जब परिवार के व्यक्तियों को ये लगता, या जो भोली भाली कन्याएं जिनको नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर करने के लिए पूरा मंदिर में देवदासी बन करके रहने की इच्छुक होती, तो माँ बाप उनको उनकी सहमति के साथ जो है मंदिर में छोड़ आते। और मंदिर में जब वो छोड़ देते थे उसको, तो तब लोगों को इतना नॉलेज तो था नहीं, तो उनके द्वारा छोड़ी गई कन्याएं जो मंदिर में ही रहती, नाच गाना भी करती, भगवान का पूजा अर्चना भी करती, और साथ में जो है उनको उस समय जो पुजारी थे उनसे शोषण का शिकार होना पड़ता। और जो शोषण का शिकार जब वो होती थी, तो उस शोषण के शिकार होने के कारण उनको जो शारीरिक शोषण या प्रताड़ना सहनी पड़ती, उससे जो है वो बिन ब्याही जो है माँ बन जाती या बच्चों को जन्म देती, उनको जो है हरिजन कहा जाता। तो एक तरह का ये अपमान या गाली ही है जो है ये नाम जो अछूत लोगों को या जो निम्न मानने वाले निम्न जातियों के लोगों को कहा गया है, तो उन्होंने उनको हरिजन नाम दिया। और ये कहा कि हम हरिजन कह करके मैं तुमको ऊपर उठा रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनके लिए ये और ज़्यादा अपमान की बात थी। तो ये जो उनके द्वारा किया गया हरिजन शब्द का प्रयोग है, ये जो है उनकी भलाई के लिए नहीं, अपितु उनके और ज़्यादा अपमान के लिए था। उनके आश्रमों में गांधी जी और उनके अनुयायी गंदगी साफ करने जैसे ऐसे काम करते जिन्हें उच्च जाति के हिंदू जो है अछूतों का काम समझते थे। वो अपने आश्रम में साफ सफाई का काम खुद करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो छोटे से गांव के उद्योगों स्थापित करने के लिए उन्होंने कोशिशें की, खादी का प्रचार किया ताकि वो उन लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। कांग्रेस के लिए खादी पहनना जरूरी कर दिया। चरखा ग्राम उद्योग का प्रतीक बन गया, जिसके बाद चरखा कांग्रेस के झंडे का भी अंग बन गया। गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिशरों की नीति थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आया, लेकिन तब तक गांधी जी ये मानते थे कि यदि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय इनका साथ देंगे तो शायद अंग्रेज भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान कर दें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़ करके देखें कि क्या था वास्तव में उनके वास्तविक शुरुआती जो जीवन था, उसमें उनकी शिक्षा दीक्षा या थोड़ी बहुत जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उसको आप